तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मूवी मस्ती मैजिक पर। दोस्तों आपको याद होगा लास्टली हम अपने वीडियो में बात कर रहे थे पुष्पा भाऊ, जिसको हम लोग कोट कर रहे थे एक एंटी हीरो के तौर पर। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो प्लान किया जाए जहां पर हम एक तरह से सभी एंटी हीरोज़ की बात करेंगे। एंटी हीरोज़ मतलब फिल्म का मेन हीरो, लेकिन उसमें उसको फॉलो करने जैसी चीज़ें उसमें ना हो। मतलब कि आप देख तो रहे हो पर्दे पर, उसको देख के काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो, लेकिन उसमें काफ़ी ग्रे शेड है, उस पर काफ़ी नकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन ऑडियंस उन सारी चीज़ों को पसंद कर रही है। तो सत्यविजय भाई आप ये बताइए, पुष्पा भाऊ एक एंटी हीरो है, इसी तरह आपको साउथ में और कौन कौन से एंटी हीरो नज़र आते हैं, एंटी हीरो कैरेक्टर? आजकल तो एंटी हीरो का ही जो ट्रेंड है मूवीज़ में, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और मेकर्स भी वैसे ही दिखा रहे हैं। जैसे केजीएफ में भी मतलब यश का जो किरदार था वो एंटी हीरो ही था। रॉकी भाई। हाँ रॉकी भाई। बाकी एनिमल में रणबीर कपूर का तो था ही, अपनी फैमिली के लिए तो वो हीरो है, लेकिन मतलब वैसे अगर देखा जाए तो वो एंटी हीरो ही है। और एंटी हीरो का जो मतलब चलन है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। मतलब काफ़ी टाइम से हमें ऐसे किरदार देखने के लिए मिलते जा रहे हैं कि जो सोशली करेक्ट भले ही ना हो, लेकिन एक सर्टेन ऑडियंस के लिए या किसी किसी के लिए मतलब करेक्ट होते हैं वो एकदम। इनमें हाँ मतलब जैसे सबसे पहले अब इसमें किरदार वही आता है शाहरुख खान का, डर का किरदार हुआ, हाँ डर का हुआ। और डर तो राम अवतार भाई की फेवरेट मूवी है। राम अवतार भाई कई वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। गौर करो भाई कि वो कैरेक्टर कैसा है। गौर करने वाली बात है। कहता है कि तू हाँ कर या ना कर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर। मतलब मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं। हाँ तुम्हारा ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तो इसको एंटी हीरो कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से, अपन जो बोलेगा वही होगा। ये चीजें हैं। मुझे ये लगता है यहाँ पर मतलब मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान ने जो 90s में जो जिस तरह से नेगेटिव रोल निभाए थे, चाहे डर का हुआ, अंजाम का हुआ या बाजीगर में भी ऐसे ही था। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि शाहरुख खान को एक ऐसी मतलब मूवी करनी चाहिए जिसमें कुछ ऐसा उनका नेगेटिव शेड वाला किरदार रखा जाए। काफ़ी बिल्कुल करनी चाहिए। 2016 या 17 में उनकी एक मूवी आई थी फैन करके। तो जब उसका ट्रेलर आया तो मतलब वो कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मुझे लगा कि यार अब मज़ा आएगा, मतलब एक फ़ैन इतना एक्साइटेड था और सुपरस्टार उसको उतनी वैल्यू नहीं दी उसने, फिर वो उसका दुश्मन बन गया। तो मुझे लगा कि शाहरुख खान का शायद एक बार फिर से वही एंटी हीरो वाला रोल देखने के लिए मिलेगा उसमें। लेकिन मतलब वो ठीक थी मूवी, इतनी कोई खास नहीं हो पाई थी वो। लेकिन अब मुझे लगता है कि शाहरुख खान को एक ऐसी मूवी बनानी चाहिए जिसमें जो डर और अंजाम वाला फील आए एक बार फिर से ऑडियंस को। अच्छा, डर और अंजाम लेवल का तो नहीं, हाँ। लेकिन अच्छा आप लोग ये क्या सोचते हैं, जो शाहरुख खान की जो मूवी आई थी जवान, हाँ। तो आप मानते हैं ये कैरेक्टर एंटी हीरो था या नहीं? क्या सोचते हैं आप दोनों लोग? एंटी हीरो जवान में तो एंटी हीरो कहाँ था? वो एक सोशल रिफॉर्मर है। वो उसको एंटी हीरो नहीं कहोगे, वो सोशल रिफॉर्मर है। जैसे कि अगर आखिरी रास्ता किसी ने देखा होगा, आखिरी रास्ता, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो भी अपने फैमिली के लिए उसी प्रकार का काम कर रहा है। तो इसको एंटी हीरो नहीं कहेंगे, ये एक रिवेंज है। रिवेंज है तो एक समाज के लिए यहाँ पे चल रहा है, वो अपने फैमिली के लिए चल रहा है, तो इसको नहीं वो कहेंगे। लेकिन क्या इसमें सेल्फिशनेस नहीं है इस कैरेक्टर में? जो एंटी हीरो कैरेक्टर है वो सेल्फिश होते हैं। हाँ, एस शंकर की मूवी वाले हीरो हो गए, जैसे नायक हुआ, अपरिचित हुआ। ये मतलब सोसाइटी को ठीक करने में लगे। शिवाजी दा बॉस हुआ, हाँ विजिलेंटी हीरो हो गए ये लोग, सोशल रिफॉर्मर टाइप में। इस प्रकार के एंटी हीरो की बात करोगे तो यहाँ पे फिर वो 75 वाली दीवार वाली अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है, उसमें जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है विजय का, वो कैरेक्टर एंटी हीरो है। उसमें वो चीज़ें हैं कि उसमें वो सेल्फिश है, वो खुद के तरक्की के लिए काम कर रहा है, वो खुद के रिवेंज के लिए काम कर रहा है, तो वो एक एंटी हीरो है। या फिर मेरा गांव मेरा देश, अमिताभ बच्चन की मूवी डॉन। हाँ डॉन का जो एक पार्ट जो है वो तो प्रॉपर नेगेटिव ही उसको बोलोगे, एंटी हीरो क्या बोलोगे, वो तो नेगेटिव कैरेक्टर है डॉन का जो कैरेक्टर है। हालांकि विजय का जो कैरेक्टर है वो एक अलग चीज़ है। या फिर त्रिशूल का जो कैरेक्टर है उसमें भी एंटी हीरो वाली बात है। अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है तो वो भी एक एंटी हीरो वाली बात है। मेरा गाँव मेरा देश का जिक्र कर रहे थे अभी। हाँ, तो मेरा गाँव मेरा देश में जो ये जो विनोद खन्ना वाला कैरेक्टर है उसको बहुत लोग कहते हैं कि वो एक एंटी हीरो, लेकिन वो एंटी हीरो नहीं है, वो फिल्म का विलन है। सही मायनों में देखा जाए हाँ वो फिल्म का विलन है, उसको एंटी हीरो नहीं कह सकते हम। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी परवाना में भी उनका वैसी ग्रे शेड था उसमें किरदार में पूरा। जिसके हीरो वो थे अपने नवीन निश्चल, जिसके हीरो थे नवीन निश्चल हीरो थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो गहरी चाल में भी देखने को मिलता है। क्या बोल रहे हैं?
मैं ये पूछ रहा था, आपसे पूछने वाला था, मैं आपको अमिताभ बच्चन करके कोट कर रहा था। मैं ये पूछ रहा रामतर भाई कि आपका फेवरेट एंटी हीरो कौन है? शाहरुख खान फ्रॉम द मूवी डर। हाँ, डर। तो एक बार डायलॉग वाला बोलिए ना, तो शाहरुख खान का जो खतरनाक डायलॉग था किरण वाला। नहीं, उससे भी बड़ा आप गाना तो अक्सर आपने पिछले वीडियो में गाना सुनाया था, अब डायलॉग आज आपसे सुनेंगे हम। उसमें मतलब कि इससे भी ज़्यादा अच्छे डायलॉग थे उसमें। शाहरुख खान एक बार वो फ़ोन में बोलता है, कितना इंटेंसिटी है उस डायलॉग में। भले मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें इंटेंसिटी देखना उस डायलॉग में। कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। तो ये एक नॉर्मल बंदा बोल ही नहीं पाएगा। अगर उस कैरेक्टर में एक बात है, कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, तो लोग कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये बोल सकता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो ये उस कैरेक्टर की खूबसूरती है, समझ रहे हो? तो एक लाइन एक में और डायलॉग था उसमें। अरे बाजीगर में जब शाहरुख खान उससे, वो दूसरा एक्टर जो काजोल के पिता का नाम, उनका क्या नाम है? सिद्धार्थ। नाम बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ नहीं, काजोल के जो पिता है। किसमें? दलीप ताहेल। बाजीगर दलीप ताहेल नाम। दिलीप ताहेल दलीप ताहेल नाम है उनका। दलीप ताहेल। तो उसमें नहीं, शाहरुख खान जब आखिरी में दिलीप ताहेल और शाहरुख खान का एकदम फेस ऑफ होता है, यहाँ पर शाहरुख खान के एग्रेशन देखो आप। मदन चोपड़ा। हाँ, कुर्सी के इर्द गिर्द जो डायलॉग पूरा ये है। हाँ, बहुत ही बेहतरीन सीन है। और मैं बताऊँ, बाजीगर को मैं जब भी अभी भी अगर टीवी पर आती हूँ, मैं देखता हूँ, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे शाहरुख खान की इंटेंसिटी अलग ही है। बाजीगर का हर एक सीन में, एक सीन वो याद होगा जहाँ पे उसको सूटकेस में भर के उसको होटल से ले आता है काजोल की फ्रेंड को, है ना? उस सीन में देखो जो ब्लैक गॉगल्स लगा हुआ है वो खुलता है, वो लिफ्ट वाला ये खुलता है, उसमें जो उसकी हत्या करता है वो पार्ट देखो, इंटेंसिटी है चेहरे पे, बिल्कुल पसीने की बूंदें चमक रही हैं कि हाँ भाई कोई हत्या कर रहा है, उसके बाद उसके चेहरे पे कैसे पसीने की बूंदें आ जाएंगी, वो सब चीज़ें वहाँ पे। फिर उसको उस लाश को ठिकाने लगाता है। उस पार्ट में देखो कि कितना साफ साफ वो डरा हुआ है वो आदमी। वो एक पार्ट को गुजर चुका है, एक काम को, हत्या को अंजाम दे चुका है। उसके बाद का जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन चाहिए बखूबी दिखता है कि आप गिल्ट में भी है, रिग्रेट में भी है और छुपा भी रहा है भाई। यार शाहरुख खान में एक बात तो है भाई, चाहे जो रोल करते हैं, चाहे विलन का लो, रोमांटिक लो, बंदा मतलब कन्विक्शन लगता है पूरी तरह से। अच्छा, बाजीगर की थीम से मिलती जुलती है गोविंदा की मूवी आई थी शिकारी, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। देखी है राम भाई? मैंने नहीं देखा गोविंदा का रस्म। अरे मतलब मुझसे भी मिस हो गई, देखना उसको कभी जब टाइम मिले। मतलब गजब नेगेटिव रोल निभाया उसमें गोविंदा ने। नहीं, गोविंदा ने इतना मतलब गजब नेगेटिव रोल निभाया है। मतलब मैंने ऐसी देखी थी सगारी जब बहुत पहले, तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया था देख के कि भाई गोविंदा ऐसा रोल निभा सकता है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर कॉमेडी मूवी आती थी गोविंदा की उस टाइम पे, लेकिन शिकारी में मतलब एकदम गजब एंटी हीरो रोल निभाया उसने। मज़ा आया था देख के। अरे वैसे काफी हीरो अपने किरदार में करियर में मेनस्ट्रीम सिनेमा के जितने भी बड़े एक्टर हैं, इन लोग जब भी ग्रे शेड या फिर जब भी नेगेटिव कैरेक्टर की ओर जब भी गए ना, मतलब कमाल कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती वाला जल्लाद वाला वो कैरेक्टर देख लीजिए, ठीक ना? हाँ, बिल्कुल। वो कई बड़े विलन पे भारी पड़ गया। या फिर अरबाज खान वाला कैरेक्टर देख लीजिए। अरबाज खान की जो लॉन्चिंग फिल्म थी जूही चावला के साथ, जो दरार। हाँ, तो वो फिल्म देख लीजिए। तो ये हालांकि ये जो सारी फिल्में हैं जिसको अब्बास मस्तान ने बनाई, जिसमें एंटी हीरो दिख रहे हैं, वो सारी हॉलीवुड की रीमेक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक ना? चाहे वो बाजीगर, वो अ किस बिफोर डाइंग जो है आयरा लेविन की जो नॉवेल है उस पर बनी थी, अ किस बिफोर डाइंग, तो उसी पे बनी थी अपना ये बाजीगर। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसको एक इंडियनाइज करना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और उन कैरेक्टर को परफॉर्म करने से स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग विद इनेमी करके ये फिल्म थी जिसपे दरार बनी थी, जो काफ़ी अच्छी फिल्म थी। और इसका जो इस पे 2-3 फिल्में बनी है, बॉलीवुड में ही 2-3 फिल्में बनी दरार की तरह। अग्निसाक्षी याराना भी मूवी आई थी, याराना भी थीम वैसी थी उसकी। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट बहुत सारी फिल्में आई थी इस टाइप से। याराना में वही थीम थी, अग्निसाक्षी में भी वही थीम थी, बिल्कुल सेम टू सेम। और इसी वजह से दरार नहीं चली थी, लोग ऐसा कहते हैं, अग्निसाक्षी की वजह से। अग्निसाक्षी काफी अच्छी मूवी थी, नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस और डायलॉग्स, मतलब मजा आ गया था देख के वो मूवी। लेकिन दरार में जो अरबाज खान का एक्टिंग है वो भी कमतर नहीं है मेरे हिसाब से, वो कमतर नहीं है।
दरार मैंने देखी नहीं। नहीं हाँ, देखना मतलब कभी। मूवी सही है, लेकिन अग्नि साक्षी में जो नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस थी वो अलग ही थी। उसका एक सीन था जब मनीषा कोइराला वो कहीं शॉप मतलब बाहर जाता है नाना पाटेकर, और वो पैरों में घुंघरू बांध के मतलब ऐसे डांस कर रही होती है अकेले में, और नाना पाटेकर फिर आता है बोलते और एक घर को कोठा समझ के रखा हो, इतने बेल्ट से मारता है उसको यार, मतलब खतरनाक सीन था यार। एक सीन तो वो देखा ही होगा जो जहाँ पे बगल में एक घर में देखा है। पार्टी चल रही होती है, फिर नाना पाटेकर पहुंच जाता है, बोलते हाँ क्या हो रहा है, बोले इसका बर्थडे है, बोले क्यों हाँ भाई? तो दुनिया को खुश क्यों हो तो ढिंढोरा क्यों पीटते हो? ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? गजब है यार। अरे ये क्या नाना पाटेकर कैरेक्टर की बात हो रही है, मुझे किरदार याद आ रहा है सनी देओल का फ्रॉम द मूवी अर्जुन पंडित। उसमें जो जूही चावला, आज से काजल नाम था, अंजलि नाम था, काजल नाम था शायद जूही चावला का, नाम याद नहीं काजल शायद वो जीत में रहती है ऐसे ना, कुछ था। जीत में जो नहीं, जूही चावला और ये राहुल रवेल की मूवी है सॉरी अर्जुन पंडित। हाँ है। अर्जुन पंडित मूवी तो 1997 देखी है, में। नाम याद नहीं है। हाँ 99 नाम में आई एग्जैक्ट थी याद वो, नहीं आ रहा है। 99 में आई थी। काजल लास्ट से तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे, पूरे कपड़े जला देता है उसके। उसमें भी आप सनी देओल का कैरेक्टर जो ना अल्फा मेल की जब बात होती है, हाँ। सलमान खान फ्रॉम तेरे नाम या बिल्कुल। फिर रणबीर कपूर फ्रॉम द मूवी एनिमल, तो एक सनी देओल का किरदार भी जोड़ना चाहिए अर्जुन पंडित से। नहीं तो सही मुझे सही तेरे नाम मायनों बड़ी देखो ना, पसंद आई थी मूवी यार। अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, काफी पुराना है। चाहे वो मदर इंडिया में सुनील दत्त का कैरेक्टर देखो, बिरजू का जो कैरेक्टर है वो एकदम अल्फा मेल है। फर्स्ट एंग्री यंग मैन उसको कह सकते हैं, उसके बाद में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन आया, फिर मिथुन चक्रवर्ती का एंग्री यंग मैन आया, फिर शाहरुख खान का एंग्री यंग मैन आया। तो एक दौर दौर की बातें होती हैं। और मुझे लगता है कि अल्फा मेल अच्छा। जब भी पर्दे पे आया तो ऑडियंस ने पसंद किया है उसको, मतलब किसी भी मूवी में आया हो ऑडियंस ने पसंद किया है। वो क्या होता है ना कि तो सत्यविजय भाई- दर्शकों के अंदर के जानवर को बाहर निकलने का एक साधन है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। सत्यविजय भाई खैर अपने टॉपिक पर आते हैं, आपका फेवरेट एंटी हीरो कौन है? मेरा फेवरेट एंटी हीरो तो यार सही बताऊं शाहरुख खान ही है। मतलब 2-3 जो मूवी थी वो एकदम आज भी दिलो दिमाग में वैसी बनी हुई है। मतलब शाहरुख खान की जो पर्दे पे इंटेंसिटी नज़र आती है वो एक अलग ही थी। तो एंटी हीरो मेरे दिमाग में तो शाहरुख खान का नाम ही आता है, जो मतलब बाकी आगे चल के कई हीरो ने अलग अलग किरदार निभाए, जैसे हाल ही में बॉबी देओल भी एनिमल में नेगेटिव रोल में नज़र आए थे, लेकिन शाहरुख खान की बात अलग थी। मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है वो। अच्छा, मुझे एक एक्टर ना याद आता है, अजय देवगन फ्रॉम द मूवी दीवानगी। हाँ अच्छा था वो बड़ा खतरनाक लगा था भाई। आखिरी क्लाइमैक्स में जो इसका एक डायलॉग था, क्या झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे, या फिर ऐसा कुछ था कोई डायलॉग, बड़ा खतरनाक। अरे उसका जो क्या था dialogue? उसके जो पोस्टर्स थे, कभी पोस्टर्स पे गौर करना कि चेहरे पे इस टाइप से हाथ रखा हुआ है और एक सिर्फ आंखें दिख रही है। वो एक अजीब सा पोस्टर उस समय के हिसाब से बड़ा अजीब लगा था मुझे वो डिजाइन। खैर हाँ, कुछ बोल रहे थे भाई। चीर के रख दूंगा, ये डायलॉग था अजय देवगन का, चीर के रख दूंगा। मतलब वो कैरेक्टर आप दीवानगी के देखो तो अजय देवगन भी एंटी हीरो कहलाएंगे। बिल्कुल। अरे हाँ, अच्छा वो किया दीवानगी देखो, खाकी देखो, खाकी में भी तो ऑलमोस्ट वही कैरेक्टर है ना। हाँ, हालांकि वो अरे पूरा नेगेटिव ही था, खाकी में भी कैरेक्टर है, नेगेटिव लेकिन था पूरा। मेरे कहने का मतलब जो इंटेंसिटी है नेगेटिव कैरेक्टर में शाहरुख खान से अधिक नहीं तो कम भी नहीं हमको लगता है अजय देवगन का जो इंटेंसिटी दिखता है। हाँ, इंटेंसिटी जबरदस्त है। अरे खाकी में अमिताभ बच्चन को जब चांटा मारते नहीं है वो सीन देखो उसमें यार, अजय देवगन का। सही कहा। तो मजेदार। वही मैं कह रहा था कि जब मेन स्ट्रीम सिनेमा का जब हीरो भी कभी नेगेटिव कैरेक्टर या फिर ग्रे शेड कैरेक्टर या फिर एंटी हीरो जब बनता है तो विलनों पे भारी पड़ता है। इवन जब शाहरुख खान वाली बात, जो मैं 90s की बात कर रहा हूँ, इसमें जब शाहरुख खान या फिर उस वक्त उस दौर के जो भी हीरो थे, चाहे संजय दत्त हो, नाना पाटेकर हो, अरबाज खान हो, मिथुन चक्रवर्ती हो। हम लोग वो नाम कैसे भूल रहे हैं? हाँ, रामअवतार भाई, संजय दत्त फ्रॉम द मूवी खलनायक। हाँ वो तो भैया मेरे माइंड में चल रहा है हाँ, मेरे माइंड में चल रहा है वो चीज़। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब लोग आए ना तो जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के जो विलन्स थे उनको काम मिलना बंद हो गया था, उनके पास काम नहीं थी। कई जो हीरोज में बोल रहा हूँ विलन्स घर बैठने को मजबूर हो गए थे। ये सच बात है ये। आज भी देखिए, मतलब देखिए विलन वाला जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। मतलब जो मेन जो लीड हीरो है वही विलन भी बन रहे हैं, वही हीरो भी बन रहे हैं। और जो मतलब जिस तरह से मतलब 80s 90s में जो एक चलता नहीं था कि गुलशन ग्रोवर है, हालांकि उस टक्कर के विलन भी नहीं है हमारे पास आजकल। अब ये एक जो टैग है वो खत्म हो गया कि भाई ये विलन बनता था तो ये विलन ही बनेगा। मतलब ये अब खत्म हो गया ये कल्चर अब पूरी तरह से। अभी जैसे पुष्पा मूवी की अपन बात कर रहे थे तो उसमें मंगल श्रीनु का जो रोल है वो सुनील ने निभाया था। अब सुनील का देखो उसने स्टार्टिंग की थी अपने करियर की एज अ कॉमेडियन, जैसे
मास मूवी में नागार्जुन का जो दोस्त बना रहता उसने है तो वो। शायद मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद किसी फिल्म में हीरो भी बना था क्या वो? अरे हाँ हाँ, मर्यादा रमन्ना ये जो मूवी देखो, अजय देवगन की जो मूवी है ना सन ऑफ सरदार, हाँ, SS राजमौली ने बनाई थी मूवी वो, मतलब फर्स्ट मूवी। उस फिल्म का लीड हीरो था सुनील। और वही तो मैं कह गजब रहा के हूँ। सेक्स पैक एप्स निकाल लिए थे, मतलब वो बंदा बड़ा गजब का बंदा है वो तो। अच्छा सत्यविजय भाई, मैं ये भी सोचता हूँ कि SS राजामौली ने जब मर्यादा रमन्ना बनाई थी, उससे पहले वो काफ़ी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ वो ऑलरेडी काम कर चुके थे, लेकिन फिर सुनील को एज अ लीड फिल्म में लेना, ये और वो भी SS राजामौली की फिल्म में, बहुत बड़ी बात हो वो जाती है। एकदम उन्होंने एकदम लाइट मूड के साथ बनाई थी, वो टॉपिक भी एकदम हल्का फुल्का टाइप का था, तो इस वजह से कोई बड़े हीरो को उन्होंने उसमें नहीं लिया था। सुनील के साथ उन्होंने, वो कॉमेडी टाइप की मूवी थी, तो इस वजह से मतलब उन्होंने बनाई थी। अब तो सन ऑफ सरदार 2 भी आ रही है अभी अजय देवगन की। हाँ अच्छा, सन ऑफ सरदार 2 को लेकर ये जो ये विजय राज है और इन लोग क्या क्या कंट्रोवर्सी हुआ था भाई? क्या मामला क्या था? विजय राज को जो फिल्म से हटा दिया? मैंने उस समय पढ़ा था, अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, कुछ ये था कि विजय राज का ये कहना है, मतलब कंफर्म सोर्सेज से कहीं से ये नहीं आया कि भैया ऐसा ही कुछ दोनों हुआ, पक्ष लेकिन रिपोर्ट दोनों से पक्ष बता का रही- सुनाओ ना, दोनों पक्ष का क्या है, क्या मामला क्या है दोनों पक्ष का? नहीं तो किसी की तरफ से कुछ आया नहीं ना, ये तो मीडिया ऐसी बातें अच्छा, बता रही है। नहीं, मीडिया में ये का लिख के क्या बयान है? मीडिया ये कह रहा है कि भैया विजय राज जब शूटिंग पर पहुंचे, तो विजय राज ने अजय देवगन को जो होते हैं नमस्ते या फिर जो भी ग्रीट करते हैं जिस तरह से, वो नहीं किया, तो इस बात से अजय देवगन ऑफेंड हो गए और फिल्म से हटा दिया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, नहीं कुछ नहीं नहीं पता नहीं मुझे। ऐसा नहीं था। ये हुआ था उसमें कि नमस्ते पे तो बात नहीं बिगड़ी थी, बात ये हुई थी कि विजय राज ये कहीं फॉरेन लोकेशन पे शूटिंग कर रहे थे, तो पूरी होटल का कमरा यूनिट के लिए वमरा जो, हाँ, होटल में जो रूम बुक किए थे, तो विजय राज का ये कहना था कि मेरा कमरा थोड़ी और लग्जरी होना चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं होनी चाहिए। तो एक दो दिन तो अजय देवगन ने बर्दाश्त किया उनको, लेकिन जब कुछ डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर अजय देवगन ने टाटा बाय बाय बोल दिया कि अब ठीक है, तो फिर वो मूवी से बाहर हो गए। ये तो हुआ उनके था जगह पे उसमें। कौन कास्ट सही किया बात, गया? क्या लेकिन क्या आइडिया, सब- मतलब क्या चल रहा है अभी कि उनके जगह पे किसको कास्ट किया गया है? उनकी जगह सन पे ऑफ सरदार में मृणाल ठाकुर हैं, नहीं नहीं नहीं, अजय मतलब देवगन है। कि विजय राज विलन कैरेक्टर में कौन दिखेगा अभी? उनका जो कैरेक्टर रवि किशन रवि किशन। अच्छा, अच्छा अच्छा। रवि किशन है। और विलन के तौर पर अभी कुछ नहीं, पहले स्टार्टिंग में ये चल रहा था कि सनी देओल आएंगे, लेकिन सनी देओल ने मुझे लगता है रोल मना कर दिया, या फिर सिर्फ रूमर से, वो नहीं पता। सनी लेकिन अब देओल संजय is a दत्त की तरह villain? कोई स्ट्रॉन्ग विलन ही नहीं, जैसे जो संजय दत्त का जो रोल था सन ऑफ सरदार 1 में, हाँ। उसी तरह का स्ट्रॉन्ग रोल यहाँ पर लेने वाली बात चल रही थी कि जो पंजाबी कैरेक्टर में सूट हो, तो सनी देओल का नाम बहुत सजेस्ट हो रहा था, लेकिन अच्छा। कुछ अभी ऐसा कुछ पक्की कोई बात आई नहीं है, अच्छा, तो उसमें संजय दत्त नहीं होने वाले हैं ना 2 में? शायद नहीं। अलग ही स्टोरी होगी, फिर थीम वही रहेगी, स्टोरी अलग होगी शायद। चंद्रचूड़ सिंह मिलेंगे सन ऑफ सरदार 2 में। हाँ, अच्छा, चंद्रचूड़ सिंह तो शायद पिछले बार भी थे ना? नहीं नहीं नहीं, चंद्रचूड़ नहीं, सिंह चंद्रचूड़ सिंह पिछली नहीं बार था। नहीं थे। वो 4 दिन की चांदनी जो फिल्म आई थी तुषार कपूर का, शायद उसमें, तुषार कपूर हाँ, की, उसमें चंद्रचूड़ सिंह था मेरे माइंड में। ऑलमोस्ट उसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे ये पंजाब के एक गांव में चला जाता है, वो शादी वादी को लेकर है, तो मेरे माइंड में मुझे चल रहा था। खैर कोई नहीं, तो ये चीज़ें हैं। हालांकि सन ऑफ सरदार का मुझे वो सीन बड़ा पसंद है, जहाँ पर वो बाल्टी में, चेहरे में बाल्टी नहीं मारता और बाल्टी में चेहरे हाँ, चिपक जाता है, वो बड़ा अजीब लगा था मुझे देख के। गजब, कितना स्ट्रोंग आदमी है रे भाई ये। स्ट्रोंगनेस मुझे देख के तो जबरदस्त लगा था। Even वो नारियल वाला सीन बड़ा अच्छा नारियल लगा वाला था वो। सीन भी, हाँ। इवन हिमेश रेशमिया का म्यूजिक भी मुझे फिल्म में अच्छा लगा था। रानी तुम्हें राजा, उसमें जिसका रैप अच्छा था था, म्यूजिक अपना अच्छा हनी था। सिंह वाला, वो भी अच्छा ही लगा था। या फिर टाइटल ट्रैक सन ऑफ सरदार जो करके है वो गाना, वो भी अच्छा ही लगा था। मतलब गाने उस अच्छे थे टाइम पे फिल्म में। जब वो सन ऑफ बिछड़न वाला सरदार जो के था वो भी पोस्टर अच्छा आए गाना थे, था। तो मतलब मुझे याद है बड़े अजीब से पोस्टर लग रहे थे, बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल का चक्का दिख रहा उसमें, मतलब एक अलग ही टाइप के पोस्टर दिख रहे थे, पता नहीं कैसे उन्होंने बनाए थे। अच्छा, नीचे पैर का अजय बड़ा देवगन एक लोहा। बात बोले थे अभी, लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू दिए थे, उसमें अजय देवगन एक बात बोल रहे थे कि भाई इसमें भी जो 2 घोड़ों पे जो स्टंट किया गया है वो मैंने किया और रियल किया है। क्या लगता है, वो अजय देवगन ने किया और वो रियल किया है? नहीं, कार बाइक तक तो समझ में आ रहा था, घोड़ा वाला घोड़ों नहीं पे हो सकता है। हमको भी समझ में नहीं आ रहा ये बात। हालांकि हम लोग नहीं नहीं अविश्वास जाहिर नहीं पॉसिबल कर ही रहे नहीं हैं, है। नहीं अविश्वास जाहिर घोड़े नहीं वाला कर रहे हैं, पॉसिबल लेकिन नहीं है, आप खुद सोच के देखो। हो सकता है कुछ हो, पर कुछ टेक्निकल सपोर्ट कुछ हो सकता है क्या इसमें? नहीं, पता मुझे- नहीं इस फील्ड के। मुझे ये लगता हमको है कि भी शायद बहुत उन्होंने ज़्यादा नहीं समझ में आया कि क्या वास्तव में हुआ क्या होगा। अजय देवगन कर सकते हैं, इस पे भी शक नहीं है, लेकिन इसको कैसे किया ये सोचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। पच नहीं रहा है कि जो हुआ कैसे गोलमाल में होगा। और वो कार के ऊपर खड़े हुए रामावतार थे भाई, 2 कार पे, वो तो आज ठीक मैंने रात है। में सपना मालूम क्या देखा हाँ हाँ
आप यकीन नहीं करोगे मैंने आज क्या सपना देखा। क्या देखा? आज मूवी अजय देवगन की रिलीज हो रही नाम, ठीक है। तो मेरा ये सीन था कि कल मुझे नाम मूवी को देखने जाना है, तो रात में मैंने सपना देखा कि मैं अजय देवगन के साथ सेल्फी ले रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सपना और फिर उसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। इतना छोटा सपना क्या देखता है? ऐसा सपना देखो कि अजय देवगन मेरे साथ सेल्फी ले रहा है। अजय देवगन मुझसे बात कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं इस तरह की वीडियो बना, मतलब इस तरह का मेरे माइंड में कल सुबह सुबह सपना आया, ये लगता है सच होने वाला है। अजय देवगन ये वीडियो देख के हम लोगों से संपर्क करेंगे। खैर ये एंटी हीरो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ और नाम बचे हो तो बताइए, वरना फिर रणवीर कपूर की बात करते हैं, एनिमल की। एंटी हीरो इसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाए। अभिषेक बच्चन को देखा अभी, एक नेगेटिव कैरेक्टर में आया था, और वो बॉब विश्वास करके जो फिल्म थी उसमें देखा होगा कि अरे बॉब विश्वास, वो कैरेक्टर भी मुझे याद आ रहा है इस वक्त। जबरदस्त कैरेक्टर, और अभिषेक बच्चन ने भले भी जोरदार किया है। या फिर अभिषेक बच्चन की आज भी एक मूवी रिलीज हो रही ना भाई, आई वांट टू टॉक करके, कोई सी आई वांट टू टॉक, उसमें भी काफी अलग लुक है उनका, पेट वेट दिख रहा है काफी। एक अभिषेक बच्चन भाई स्क्रिप्ट बहुत अच्छी चूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगर फिल्मों को अभी देखो वैसे एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रणवीर सिंह को भी नहीं पीछे छोड़ सकते हम लोग। मतलब वो बंदा भी अरे गजब यार, वो मजा आ गया था, कैरेक्टर जबरदस्त करता है वो बंदा। मतलब कि एक चुलबुला आदमी जो रियल लाइफ में इतना चुलबुला है, वो अलाउद्दीन के कैरेक्टर में इतना जबरदस्त लगेगा, सोच नहीं सकते हो। मुझे लगता है रणवीर सिंह का जो करियर है वो आधा करियर तो इसी में शायद डाउन हो गया कि एकदम मतलब जो मीडिया में इमेज है वो बहुत एक अलग ही टाइप की इमेज बन गई है रणवीर सिंह की। कुछ भी अलग तरह के कपड़े पहनना या कुछ भी ऐसा करना, इससे काफी फर्क पड़ रहा है मुझे लग रहा है उनकी इमेज के ऊपर। हल्कापन महसूस होने लगा। आप देखो मतलब रणवीर कपूर रणवीर सिंह दोनों को एक साथ लिया जा रहा था, लेकिन रणवीर कपूर ने इधर कोविड के बाद रणवीर कपूर तो बहुत आगे निकल गया, मतलब बहुत ही आगे निकल गया वो, उसको पाना बहुत बड़ी बात है। और रणवीर सिंह के पास कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं। अरे जितनी फिल्में देखो अनाउंस हुई, डॉन 3 अनाउंस हुई, बंद हो गई, शक्तिमान सुन रहे थे बंद हो गई। मुकेश खन्ना शक्तिमान बनने देगा उसको तब ना। अरे भैया मुकेश खन्ना तो बोलता है कि 2.5 घंटे अपने ऑफिस के बाहर बैठा के रखा था रणवीर सिंह को, और टाइगर श्रॉफ के लिए भी कुछ बोला था उसने। अब रणवीर सिंह गया भी होगा कि नहीं गया होगा, क्या गया था? एक फोटो तो वायरल हो रहा था। कह रहा मैंने 2.5 घंटा बैठा के रखा। टाइगर श्रॉफ की कितनी बेइज्जती कर दी। टाइगर श्रॉफ बोले ये तो भाई बैठा के भी रखा, तो आप बता क्यों रहे इस बात को? वो मुकेश खन्ना में बहुत ज़्यादा मतलब ईगोस्टिक टाइप की फीलिंग आने लगी है, मतलब तो वो अपनी इमेज खुद डाउन करते जा रहे हैं वो। अब जो एक इंटरव्यू देखे आमने सामने एक प्रोग्राम है, डीडी नेशनल पे आए थे, किसी पे आए थे, एंकर उसको पूछता तो कहता है मैं 13 फिल्मों का हीरो था, मैं ये था, मैं वो था, वो बोल रहे थे। लेकिन पता नहीं वो कौन सी 13 फिल्में थी, देखा नहीं। जो भी फिल्में मैंने देखी है खराबी फिल्में देखी है, जहाँ पे एक जरीना वहाब के साथ एक फिल्म है जहाँ पे वो बड़े बड़े बाल करके वो आते हैं, बड़ा अजीब लगता है। मुकेश खन्ना को हमने शक्तिमान के रूप में देखा था, और अभी जब वो एक हीरो के रूप में जहाँ पे वो लड़की को छेड़ रहा है, वो कैरेक्टर देखना बड़ा अजीब लगता है मुझे। तो पता नहीं वो 13 फिल्में कौन सी हैं। आप इनके चैनल पर जो इंटरव्यू आते हैं उसमें भी देखो, जो गेस्ट आता है गेस्ट से ज्यादा वो अपनी बड़ाई करते हैं। सही बात है, ये मैंने भी नोटिस किया है। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आता है, सामने कभी गेस्ट को वो बंदा आप बोलता है, कभी गेस्ट को तुम बोलता है। समझ में नहीं आता कि आप बोलना चाह रहा है कि तुम बोलना चाह रहा है। कभी तू भी बोलता है। तू भी बोलता है। तो मैंने उनके 1-2 पॉडकास्ट देखे हैं, फिर मैंने देखना बंद कर दिया, वो मजा नहीं आया उनके पॉडकास्ट में फिर। हाँ सही बात है, सामने वाले को बोलने नहीं देता है मेरे हिसाब से। और देखो लीड हीरो के तौर पे मुझे लगता है उनकी इमेज कभी लोगों के बीच में थी नहीं ना, वो लीड एक्टर के तौर पे जंप आया। वो तो ये है कि साइड उसमें शक्तिमान और ये भीष्म पितामह की वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, वो मतलब मुकेश खन्ना में जो भी बुराइयां हैं जैसी भी हैं वो अलग बात है, लेकिन एक्टर अच्छा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसने जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी, हाँ वो सौगंध मुझे याद आ रहा है, जहाँ पे सारंग के इलाके में आने वालों के पैरों के निशान मिलते हैं लेकिन जाने वालों के नहीं। तो ये सब देखना बड़ा अच्छा लगता था। लोग इनका कंपैरिजन, मुकेश खन्ना हो गए, पुनीत इस्सर हो गए, ये सारे एक्टर आज की तारीख में एक पावरफुल कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, लेकिन हाँ नहीं करते। इवन हमारे गांव में जो पुराने फिल्मों को देखने के शौकीन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, मुकेश खन्ना साहब के उम्र के आसपास के जो लोग हैं, वो लोग आज भी जब अच्छे डायलॉग डिलीवरी की बात होती है तो अमिताभ बच्चन, राजकुमार और उसमें मुकेश खन्ना का भी नाम लेते हैं। एक ये बात डायलॉग डिलीवरी अच्छी है उनकी।
तो डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी है, नो डाउट। लेकिन अब अभी मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वक्त नहीं गुजरा है खन्ना साहब कि आप कुछ कैरेक्टर रोल करना शुरू करें। लोग कहते हैं काम मांगने नहीं जाते, लेकिन आप लोगों के टच में तो कम से कम रहिए। आप काम नहीं मांगे ठीक बात है, आप लोगों के टच में रहिए, अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे और आप अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दे के अच्छा देंगे कर लोगों सकते को। हैं। हाँ, आप मुकेश खन्ना एज शक्तिमान, एज भीष्म पितामह, उसके बाद एज और हम लोग देखना चाहते हैं कि आप और भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। हाँ, तो आपको देखने को मिलेगा ना शक्तिमान 2 में। क्या बनेंगे शक्तिमान 2 में? शक्तिमान। अब मुझे तो डाउट है कि मूवी बनेगी भी कि नहीं बनेगी। नहीं बनेगा, 2-3 साल से नहीं बनेगा, वो बहुत साल से मुझे ऐसा बोल लग रहा रहा है शक्तिमान का क्रेज अब मेरे लिए तो उतना कुछ खास रहा नहीं है, लोगों को भी नहीं, इतना नहीं, अब तो मेरे लिए अभी डाउन सा हो गया। जब अनाउंस हुई थी तब मुझे लगा कि यार अरे वाह शक्तिमान आ रही, अब तो डाउन सा होता जा रहा है धीरे धीरे, पता नहीं क्या है। ये हो सकता है कि शक्तिमान को लेकर आप एक अच्छा सुपर हीरो आप प्रेजेंट कर दो, लेकिन इसको मतलब मत छेड़ो बिल्कुल। या फिर ऐसा भी तो वो अलग ही चीज़ ऐसा भी तो हो सकता है कि शक्तिमान अपने पावर्स ट्रांसफर कर देता है किसी को, या कुछ इस टाइप से करके और एक नया हाँ, कैरेक्टर ही वही। बना दिया जाता है और ऐसा ही शक्तिमान करना वहाँ से चाहिए। नया सुपर हीरो तैयार कर दो। वहाँ बूढ़ा हो जाता शक्तिमान, जैसे कि नहीं कैप्टन अमेरिका दूसरा बंदा बन गया तो ये फिर ये दूसरा बंदा बन गया, तो ऐसा चीजें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ट्रांसफर हो जाता देखिए, पावर। शक्तिमान में पूरा स्कोप है कि वो सुपरमैन स्पाइडरमैन की तरह इंडिया का एक ओरिजिनल सुपर हीरो बन सकता है, लेकिन इसको पहले अपनी पावर ट्रांसफर करे तो ना। वो किसी कर ही नहीं रहे, हम रणवीर कपूर को भी नहीं ट्रांसफर करेंगे, रणवीर सिंह को भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो पावर ही नहीं ट्रांसफर कर रहे ना भैया, दिक्कत ये है। किसी में वो बात ही नजर नहीं आता है। अच्छा, वैसे भी हम तीनों में कोई बात हो तो हम लोग को भी ट्राई कर सकते हैं खन्ना साहब आप। अरे मैं बताऊं, बचपन में मतलब मैंने शायद बताया होगा या नहीं, मैंने शक्तिमान की ड्रेस खरीदी थी। मतलब अच्छा, छोटा था, अरे इतना क्रेज था, मतलब शहर गया था तो पापा के साथ एक दुकान पे मुझे लटकी दिखी शक्तिमान की ड्रेस। अब मैंने रो रो के वो ड्रेस खरीदी, काफ़ी महंगी थी उस टाइम पे। और मैं वो ड्रेस पहन के सोचो पूरी बस में बैठ के अपने गांव में घूम रहा था, शक्तिमान की ड्रेस ऐसे हाथ ऊपर करके, शक्तिमान, और एक गजब, मतलब अब मैं आज सोचता हूँ तो अब लगता है कि यार मतलब कितना मतलब वो हो रहा था उसमें। अरे कितना क्रेज था, बता दे रहे, मेरे गांव में 2 ही टीवी सेट थे उस वक्त, 2 ही टीवी सेट थे उस वक्त, और बैटरी से देखा जाता था शक्तिमान, और बकायदा मतलब आधे घंटे के एपिसोड के लिए 50 पैसे और 1 घंटे के एपिसोड के लिए 1 रुपये पे करने पड़ते थे हम लोगों को। पैसे देके हम लोगों ने शक्तिमान को देखे हैं, कहाँ है मेरे पैसे, वापस लाओ। अच्छा राम अवतार भाई, आप लोग शक्तिमान की बात कर रहे हो, आर्यमन की बात कर रहे हो, ठीक है, और उसकी बात कर रहे हो अभी, मतलब सारे शोज की हम लोग बात करें, लेकिन मैं आपको एक ऐसा शो बताने वाला हूँ, मुझे पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मुझे तो उस शो की काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कौन सा? पता नहीं आपको नाम याद होगा, इस शो का नाम है टिम्बारूचा। हाँ, टिम्बारूचा क्या नहीं देखा, टिम्बारूचा हम देखे। टिम्बारूचा गजब का था, शक्तिमान की बात आता था। हाँ, टिम्बारूचा देखे। अच्छा, टिम्बारूचा में वो जो कैरेक्टर था एलियन वगैरह का कॉन्सेप्ट था ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऐसे ही कुछ था, एकदम धुंधला धुंधला याद, लेकिन नाम मेरे जहन में अभी तक रह गया। टिम्बारूचा में मतलब कोई ये से भाग के 2 एलियन ब्रदर आए थे भाग के, और बोंगो। अच्छा। नहीं, वो शायद बोंगो था, एक बोंगो करके कुछ वो था क्या, चिराग से निकलने वाला कुछ चीज था क्या ऐसा कुछ टिम्बारूचा में? नहीं याद आ रहा है मुझे, याद नहीं आ रहा। शक्तिमान के बाद आता था उस वक्त। जूनियर जी बहुत देखा करते थे, जूनियर जी हम लोगों ने बहुत देखा। जूनियर जी, लेकिन राम अवतार भाई, अब देखो डीडी नेशनल पर शोज कितने अच्छे आते थे, मतलब आप कहीं भी देख लो, सारे शक्तिमान, जूनियर जी, टिम्बारूचा, मालगुड़ी डेज, मतलब एक चैनल था लेकिन दमदार। आज तो 50 चैनल है, किसी मजा नहीं आ रहा है। और भी शो आते थे, जैसे कि ये आता था तुम्हारा जासूस विजय, रविवार के रात के 10 बजे आता था। जासूस विजय बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद एक हनुमान चालीसा मैं बोल रहा हूँ, क्या था वो, बजरंग बली पे एक आता था ना शनिवार के रात में शो, मंगल के दिन में मंगल ही करते, और संजय खान ने जिन्होंने बनाया था वो शो है ना, बजरंग बली पे बनाया था उन्होंने। जय हनुमान, हाँ जय हनुमान आया करता था। हाँ, ओम नमः शिवाय आया करता था बुधवार को। समर जैसे जिन्होंने प्ले किया था लॉर्ड शिवा का रोल, हम लोगों ने बात की थी, हमने काफ़ी लंबा बात किया, लगभग रामायण महाभारत, लगभग 2 घंटा बात किया था समर जैसे के साथ, और काफ़ी लंबा बात, और काफ़ी बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई थी। अभी वो वीडियो दर्शक देखना चाहेंगे तो वो वीडियो हम तो कह रहे हैं राम अवतार भाई, एक वीडियो ऐसा प्लान करो जिसमें हम लोग डीडी नेशनल के जो नॉस्टैल्जिक शोज हैं उनकी बात करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। जहाँ तक हमने देखा वो, बाकी जो आपने देखा उसकी बात होगी। हालांकि हम लोग एंटी हीरो से डीडी नेशनल में चले आए हैं। तो कोई बात नहीं, पॉडकास्ट का मतलब यही है कि दर्शकों के लिए भी एंटी हीरो बनते जा रहे हैं कि शुरू कहीं से करते हैं और चले कहीं जाते हैं।
खैर एंटी हीरो पर वापस आते हैं सत्य विजय भाई। और एंटी हीरो के कुछ नाम आपके जहन में याद आ रहे हैं क्या? एंटी हीरो के तो इतने ही याद आ रहे हैं। ओमकारा का सैफ अली अरे खान। भैया, सैफ लंगड़ा अली खान, त्यागी। लंगड़ा त्यागी। गजब गजब। इसके अलावा हैदर का शाहिद कपूर। हाँ। हाँ देखो, लंगड़ा त्यागी तो विलन है, लेकिन हैदर का शाहिद कपूर उसमें एंटी जिस हीरो तरह वाले से वो गुण हैं। हंसता है उसमें ऐसे दांत दिखा के सैफ अली खान, अरे गजब अरे लगता है यार। उसके लिए लंगड़ा त्यागी कैरेक्टर प्ले करने के लिए एक्टर्स में लड़ाई हो गई थी। कई बड़े बड़े एक्टर्स लंगड़ा त्यागी प्ले करना चाह रहे थे, तो ये चीजें हैं। खैर हम लोग अभी वैसे सैफ बहुत अली ज्यादा- खान में भी अच्छा पोटेंशियल था, मतलब नेगेटिव रोल निभाने का। आमिर खान का फना 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 हाँ, हाँ, आमिर खान का फना भी था। फना मूवी। कुछ वे और ये अजनबी के अक्षय कुमार को क्या कहोगे? नेगेटिव ही कैरेक्टर का नेगेटिव हाँ, ही तो था वो। नेगेटिव, फुल नेगेटिव नहीं प्रॉपर कहोगे, नेगेटिव है। फुल नेगेटिव अरे कहेंगे आप। बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था अक्षय कुमार को उसके लिए, हाँ, अजनबी के लिए। जब वो इस तरह से ऐसे करते ना, तो हालांकि कितने मीम बनते हैं उस पे। ये उसमें- सत्य विजय भाई हाँ, हाँ। चैनल स्वाइप कर लेते हैं। गजब। खैर इस वीडियो फिर की यहीं पर अंत लंबाई किया को, जाए। हाँ लंबाई को देखते इसको यहीं पे बंद कर दो अब है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो, जहाँ पर हमने अपने फेवरेट एंटी हीरोज़ की बात करी। अगर हमारे डिस्कशन में कोई एक्टर छूट गया हो तो प्लीज़ उसका नाम नीचे कमेंट में मेंशन करें। साथ ही साथ आपका फेवरेट एंटी हीरो कौन है ये भी बताएं। जरूर बताएं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।